हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जो पोस्ट ऑफिस जो बिल है, मतलब अभी निकाला गया है पोस्ट ऑफिस का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो उसकी वर्किंग है, उसके लिए जो एक्ट बनाया गया था 1898 में, अब उसको रिप्लेस करके पोस्ट ऑफिस बिल 2023 जो है वो लॉन्च किया गया है। एंड इसी के रिगार्डिंग जो अभी डिबेट चल रही थी राज्यसभा में, और ये जो मतलब बिल है वो राज्यसभा से पास हो गया है एंड अभी ये पेश किया जाएगा लोकसभा में। तो इसके क्या कुछ फीचर्स हैं, इसमें क्या कुछ मतलब चीज़ें जो है वो रिप्लेस की गई हैं, क्या कुछ बदलाव आए हुए हैं। एंड अगर ये बिल पास हो जाता है लोकसभा में से भी, तो ये एक आप लोगों को जैसे पता है कि कानून बन जाएगा। एंड देन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 के अकॉर्डिंग होंगे। तो उसके आने के बाद, यानी कि ये बिल के पास होने के बाद में क्या कुछ चेंजेस आएँगे इस बिल में, क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, अगर पुराने वाले जो अभी रूल्स हैं, जो पुराने वाला कानून है, अगर वो रिप्लेस हो जाता है और अगर ये अभी जो बिल है, अगर ये मतलब उसकी जगह ले लेता है, देन फिर क्या कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ की पॉइंट्स, कुछ फीचर्स जो इस बिल के हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या इसके प्रोस है, क्या इसके कॉन्स है, वो सब कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ में अब जब ये राज्यसभा में जब ये बिल पेश किया गया, एंड अभी आई थिंक ये मंडे को ही जो बिल है पोस्ट ऑफिस बिल 2023, ये मंडे को ही अभी पास किया गया है राज्यसभा से। तो वहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस के लिए भी डिबेट हुई कि उनको भी 8 घंटे की ड्यूटी करो, उनको भी जो मतलब रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं वो करो, एंड उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, उनको सब वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको मेडिकल अलाउंस वगैरह भी वो सब कुछ मिलना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी जो डिबेट है वो राज्यसभा में हुई थी। एंड आई होप कि जब ये मतलब बिल जो है लोकसभा में पेश होगा, तो वहाँ पे भी जीडीएस का, ग्रामीण डाक सेवक का मुद्दा उठे, क्योंकि हमारे जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो महासचिव हैं, जो प्रधान है श्री एस एस महादेवाई जी, उन्होंने जो ये लेटर है वो पीएमओ इंडिया को भी लिखी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को भी ये जो लेटर है वो लिखी है। साथ ही साथ में हर एक यानी कि स्टेट्स के, या फिर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ से भी एमपीज़ जाते हैं इन द पार्लियामेंट, देन हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी ये जो लेटर है, जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है कि हमारी क्या-क्या डिमांड्स हैं अकॉर्डिंग टू कमलेश चंद्र कमेटी, जो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, और जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, जो हाई कोर्ट से भी अप्रूव हो चुकी है, उन सभी डिमांड्स को उसमें लिख रखा है, उसमें दिया गया है। और अभी राज्यसभा में ये मुद्दा उठा है, तो साथ के साथ में बहुत जल्द उम्मीद है कि ये जब लोकसभा में बिल आएगा तो वहाँ पे भी मुद्दा उठेगा, और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी अलग से जो न्यू रूल्स हैं वो बनाए जाएँगे। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, हम आज के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ-साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोस्ट ऑफिस बिल 2023 है, ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 10th ऑफ अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया था, जो कि अभी मंडे को, इसी मंडे को, यानी कि अभी अगर हम बात करें 4 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में से पास हुआ है। फर्स्ट जो मतलब विंटर सीज़न था, जो विंटर सेशन था पार्लियामेंट का 2023 का, उसमें ये जो बिल है वो पास हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ की पॉइंट्स है, अभी ये देखो। तो इसका है सिंपल फ्रेमवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेज़। तो अभी जैसे कि पोस्ट ऑफिसेज़ में जो भी काम जैसे भी चल रहा है, उसको ये और ज़्यादा इवैल्यूएट करेंगे, उसको और ज़्यादा एम्पावर करके एंड उसको सिंपल फ्रेमवर्क में बनाएँगे। यानी कि जो अभी काम जिस भी रूरल एरियाज़ में, या फिर अगर कहीं पर भी नेटवर्क नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ पे नेटवर्क पहुँचाएँगे। और ये जो पोस्ट ऑफिसेज़ का जो भी फ्रेमवर्क है, जो भी काम है, वो सब कुछ सिंपल करेंगे, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब अगर हम करें कि लोगों के सामने रखेंगे कि हाँ, ये काम कैसे हो रहा है, उनका जो स्ट्रक्चर है काम करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिंपल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें एम्पावरिंग एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एम्प्लॉइज़ हैं एंड जो ऑफिसर्स हैं, जो भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स हैं, उनको इसमें थोड़ा एम्पावर किया गया है। अभी एम्पावर क्या कैसे किया गया है? एम्पावर इसलिए कि पहले मान लो अगर किसी के पास, या फिर अगर हम पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर हमारे पास किसी की कोई मेल आती है, या फिर किसी की हमारे पास कोई पार्सल आता है, तो हम उसको एज़ इट इज़ लिया हमने और हम उसके घर पे डिलीवर कर देंगे, विदाउट थिंकिंग ऑफ कि इसमें क्या है, ठीक है। बट
अभी क्या है कि अगर हमको किसी पे शक होता है, अगर हमको किसी पार्सल पे या किसी लेटर वगैरह पे शक होता है जो कि देश की सुरक्षा के लिए मतलब ठीक नहीं है, अगर हम नेशनल की सिक्योरिटी को देखें या स्टेट की सिक्योरिटी को देखें, अगर उसके तरीके से वो जो लेटर है या फिर जो वो पार्सल है वो सही नहीं है, तो हम उसको डिलीवर करने की बजाय उसको खोल सकते हैं कि इसमें कुछ मतलब वो तो नहीं है कि अगर हम बात करें कि कोई मतलब दूसरी चीज़ तो नहीं है अभी, जैसे कि काफ़ी एयर पार्सल्स आते हैं बाहर से, काफ़ी इधर से भी डोमेस्टिक पार्सल्स भी यहाँ से वहाँ किए जाते हैं, मेल्स वगैरह भी यहाँ से वहाँ की जाती है। तो अगर ऑफ़िसर्स को पोस्ट ऑफ़िस में जो काम कर रहे हैं ऑफ़िसर्स को या फिर एम्प्लॉइज़ को अगर किसी पे कोई शक होता है कि ये ऐसे मतलब कोई भी पार्सल पे या फिर कोई भी लेटर पे, तो पहले होता था कि हम उसको बिना ऑर्डर्स के हम उसको बिना मतलब किसी से पूछे या फिर किसी हायर लेवल का जो हमारे पास ऑफ़िसर है या फिर कोई अगर मिनिस्टर है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनके ऑर्डर्स के बगैर हम उसको ओपन नहीं कर सकते थे। क्योंकि पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए पब्लिक की जो अगर हम एन्क्रिप्शन पॉलिसी की जैसे बात करें उनकी प्राइवेसी को देखते हुए हम उसको ओपन नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे भी सेम रूल्स तो वो रहेंगे ही रहेंगे कि हम किसी की जो प्राइवेसी है उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, हम ऐसे ही किसी को खोल के नहीं देखेंगे। बट हाँ, अगर हमको कोई पार्सल या फिर कोई लेटर अगर हमको नेशनल की सुरक्षा के अकॉर्डिंग अगर गलत लगता है तो हम उसको खोल कर दे सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे पहले स्टेट गवर्नमेंट या फिर हायर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी परमिशन की ज़रूरत लेनी पड़ती थी, उनके ऑर्डर्स लेने पड़ते थे, बट अभी उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं रखी गई है, ठीक है? उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद में एम्पावर्स डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज तो जो पोस्ट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल है, पोस्टल सर्विसेज के जो डायरेक्टर जनरल है, उनको भी एम्पावर कर दिया गया, यानी कि उनकी भी जो पावर्स है वो इंक्रीज कर दी गई है। अब सभी जो कार्यभार है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का वैसे अभी भी वही संभाल रहे हैं, बट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं या फिर डिपार्टमेंट में कोई नेसेसिटी वगैरह है, कुछ और चीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है, कुछ लॉन्च करना है, तो ये अब जो सारा काम है वो डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज़ ही सँभालेंगे, जिनको हम डीजीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है? जो स इंडिया पोस्ट के या फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के डायरेक्टर जनरल हैं, अभी उनको एम्पावर कर दिया गया, उनको ये पावर्स और दे दी गई हैं कि डिपार्टमेंट का जो भी काम होगा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको इश्यू करना या फिर कोई अगर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो देखना या फिर कोई मतलब नई-नई चीज़ या फिर कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना, नई चीज़ कोई लॉन्च करना, वो सब कुछ अब डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज़ कर सकते हैं, उनको किसी के भी ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके रिगार्डिंग ना मतलब यार काफ़ी डिबेट भी हुई थी राज्यसभा में, अगर हम यही एम्पावरिंग एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स की बात करें कि आप पब्लिक की प्राइवेसी को ख़त्म कर दोगे, ऐसे आप किसी की भी नहीं देख सकते। तो इसके रिगार्डिंग अब उन्होंने क्या बोला है देखो, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि पहले हमको अगर किसी का मतलब किसी पे शक है, किसी के लेटर पे, किसी के पार्सल पे शक है, तो हमको उसको खोल के देखना पड़ने के लिए उसके लिए ऑर्डर्स चाहिए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से या फिर किसी हायर लेवल के जो ऑफिसर हैं उनसे। बट अब जो रिटन ऑर्डर हैं वो ख़त्म कर दिए गए। पहले रिटन ऑर्डर चाहिए होते थे बट अब रिमूव कर दिया गया है रिटन ऑर्डर ऑफ इंटरसेप्शन कि अगर हम किसी का कोई पार्सल अगर हमको उसके ऊपर शक होता है नेशनल की सिक्योरिटी को देखते हुए और पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए तो हम उसको खोल कर दे सकते हैं और रिटर्न ऑर्डर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में इस बिल में किया गया है एग्जेम्प्ट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एनी लायबिलिटी ऑफ लॉस और रॉन्ग डिलीवरी। तो पहले क्या होता था कि अगर आपका कोई मान लो किसी ने आपका पैसे वाला जो मनी ऑर्डर है वो भेजा है या फिर किसी ने आपके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह में पैसे भेजे हैं, कुछ और चीज़ भेजी है, तो उसमें अगर किसी का लॉस हो जाता है या फिर किसी का कुछ गलत होता है तो उसके लिए डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार होता है। या फिर अगर किसी की मतलब जो कोई मेल वगैरह है अगर वो रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ज़िम्मेदार होता था। बट अब इस लायबिलिटी से ख़त्म कर दिया गया है कि अगर किसी का मनी ऑर्डर आया है, तो हम उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो या फिर अगर किसी के मेल की कोई रॉन्ग डिलीवरी होती है तो अभी हम उसके लिए गवर्नमेंट ख़ास करके गवर्नमेंट जो है वो ज़िम्मेदार नहीं रहेगी क्योंकि डिपार्टमेंट सिर्फ़ एक चीज़ के लिए छोटी-मोटी चीज़ के लिए पूरे गवर्नमेंट को पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी का कोई लॉस वग़ैरह होता है मतलब मेल्स में, आर्टिकल्स वग़ैरह में, पार्सल वग़ैरह में तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं क्योंकि यार हम लोगों ने खोला नहीं है, ठीक है? अगर हम लोगों ने खोला है तब हम मान सकते हैं कि हाँ, ये आपने आपकी गलती है अगर कुछ अंदर से लॉस हो गया। बट जब वो पूरा पैक है एज़ इट इज़ वहाँ से आया तो गवर्नमेंट इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, ठीक है? बाकी अगर रॉन्ग डिलीवरी की रही बात तो उसके रिगार्डिंग इंडिया पोस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर जैसे कि इंडिया पोस्ट है,
तो ये जो है अलग से रूल जो है वो इशू करेगा इस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग कि अगर किसी की रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग जिसने भी वो काम किया है, चाहे वो पोस्टमैन है, चाहे वो एबीपीएम है, चाहे वो डाक सेवक है, तो उसको उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया पोस्ट बनाएगा उसके रिगार्डिंग उसको देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और अगर उसकी गलती निकलती है तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं निकाला है, बट इंडिया पोस्ट जो है वो अलग से रूल निकाल लेंगे। और इंडिया पोस्ट जैसे कि वही डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज को एम्पावर कर दिया गया है, तो गवर्नमेंट अब इसके लिए कुछ भी नहीं बोलेगी कि अगर किसी का लॉस हो जाता है या फिर रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए ना तो वो किसी को सजा देगी और ना खुद के ऊपर ब्लेम लेगी। बट जो डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज हैं उनको एम्पावर कर दिया गया है और वो इसके रिगार्डिंग अलग से रूल्स निकालेंगे कि आप जैसे रूल्स बनाओगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज जो हैं वो जैसे रूल बनाएंगे इस लाइबिलिटी के लिए या फिर किसी की रॉन्ग डिलीवरी हो जाती है उसके लिए, लॉस ऑफ आइटम्स के लिए, या फिर जो किसी का अगर खोल के देख लिया मतलब मेल वगैरह या फिर कोई पार्सल किसी का खोल के देख लिया उसके लिए क्या कुछ रूल्स हैं वो डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज ही अपने बिहाफ पे बनाएंगी। उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो जो मेन की पॉइंट्स थे, जो मेन फीचर थे इस पोस्ट ऑफिस बिल के, वो यही थे। एंड बाकी तो जैसे पिछला वाला था वो एज इट इज़ ही चलेगा, बस ये थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। एंड इसमें काफ़ी मतलब ये है कि काफ़ी बार डिपार्टमेंट बदनाम होता है किसी और की गलती का करके, तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर दी गई। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बार देखा गया कि जो एयर पार्सल्स आते हैं या फिर जो डोमेस्टिक पार्सल्स होते हैं उनमें कोई वायलेशन वाली चीज़ें होती हैं जो कि इधर से उधर ही देश में की जाती है या फिर बाहर से मंगवाई जाती हैं। तो इसी नेशनल की सिक्योरिटी को देखते हुए, स्टेट की सिक्योरिटी को देखते हुए एंड पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए ये जो एयर पार्सल्स हैं एंड ये जो मेल्स है अगर किसी के ऊपर शक होता है तो इसके लिए ये जो रूल्स है वो बनाए गए हैं। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जब भी ये बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा एंड कुछ भी अगर जीडीएस के रिगार्डिंग, ग्रामीण डाक सेवकों के रिगार्डिंग कोई भी अगर डिबेट होती है या फिर उनके रिगार्डिंग कोई भी न्यू रूल्स वगैरह आते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।